जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 ठीक है, 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल देख सकते हैं 5 सवाल है। इस वीडियो में हम लोग पाँचों सवाल को हल करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग पाँचों को हल कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है क्या, समझिए। कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों को भरें। यानी कि ये जो शब्द दिया गया है इस शब्द से आप रिक्त स्थान को भरिए। चलिए मैं हल करता हूँ, आप लोग को भी समझाता हूँ। देखिए सवाल बोल रहा है 1 नंबर में 2 cm पृष्ठ वाले सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग या वृत्त मेरे भाई? वर्ग है, तो चलिए वर्ग ही हम लोग समझते हैं। शायद मेरे ख्याल से सवाल में यहाँ वृत्त है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं, वर्ग ही है, ठीक है वर्ग ही है। समझिए 2 cm पृष्ठ वाले सभी वर्ग। चलिए मैं 2 cm वाले कुछ वर्ग बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पर ये आपका वर्ग हो गया, ये भी 2 cm है मेरे भाई। यहाँ पे एक और वर्ग बना लीजिए, ये भी आपका 2 cm ही मानिए। यहाँ पे एक और वर्ग बना लीजिए 3 cm, और इसको आप 2 cm ही मानिए। देखिए वर्ग का सभी भुजा समान होता है, इसलिए कोनो एक भुजा ही हम मान लिए 2 cm, तो समझ लीजिएगा सभी 2 cm हो गया है। ठीक है, बोल रहा है 2 cm है, तो आप बताइए ये सदृश्य होगा या सर्वांगसम होगा, या फिर सदृश्य और सर्वांगसम दोनों होगा? आप बताइए क्या होगा। तो चलिए मैं पहले समझ लेता हूँ। ये क्या, ये तीनों देखने में आपको एक जैसा लग रहा है? हाँ, देखने में तो मेरे भाई एक जैसा लग रहा है। देखने में जब एक जैसा लग रहा है तो सदृश्य हो जाएगा। सदृश्य होगा ना, सदृश्य होगा। सदृश्य बोलिए, समरूप बोलिए, एक ही बात होता है। समरूप वो भी बोल सकते हैं, मैं अब नीचे में लिख देता हूँ समरूप। ठीक है, या तो सदृश्य या समरूप, एक ही बात होता है। तो हम लोग मान लिए ये सदृश्य है, जब देखने में एक जैसा है। अब इसका दूसरा हम लोग देखते हैं, देखने में एक जैसा हो लेकिन अगर ओमम भी समान हो तो क्या होता है, क्या हो जाता है? तब हो जाता है सर्वांगसम। पिछले क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़ाया हूँ ना, चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए यहाँ पर, देखिए सर्वांग समरूप का और सर्वांगसम का। देखिए यहाँ पर है एक आकार समान है, समान हो, यानी कि सॉरी यहाँ से, यदि कोई आकृतियाँ का आकार समान हो लेकिन अमाप, यानी आकृति का आकार, यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखे थे ना, जो देखने में एक जैसा हो, जो आकृति देखने में एक जैसा हो, क्या कहलाता है? समरूप। आप देखिए तो ये आपको वर्ग जो है ये देखने में एक जैसा आपको नहीं लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये समरूप यानी कि सदृश्य हो जाएगा। और सर्वांगसम वाला बताए थे वैसे आकृतियाँ जिसका आकार और अमाप दोनों ही समान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। जिसका आकार और आकृति दोनों समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। देखिए आकार भी समान है, सॉरी आकार और आकृति नहीं, आकार और अमाप, आकार और अमाप, ठीक है आकृति बोल दिए, सॉरी। यहाँ पर आकार समान है क्योंकि वर्ग ही है। उसके बाद अमाप देखेंगे तो अमाप भी 2 cm है, तो ये सर्वांगसम भी हो जाएगा। तो समरूप और सर्वांगसम दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समरूप और सर्वांगसम। ठीक है, इसको हम लोग भर लेंगे यहाँ पर, समरूप और सर्वांगसम। एक चीज़ और समझिएगा, मैं एक बात और समझाया था, 1 मिनट रुकिएगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखाया था, क्या? जो सर्वांगसम आकृति हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। चलिए मैं चेक करता हूँ ये सर्वांगसम है। देखिए आकृति आकार भी समान है और अमाप भी समान है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा ही, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सदृश्य और सर्वांगसम। ये समरूप और सर्वांगसम दोनों है। ठीक है, चलिए इसी के 2 नंबर में है समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त होती है। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सदृश्य होते हैं, यानी समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, या फिर आपका यहाँ पे क्या है? सदृश्य और सर्वांगसम दोनों होते हैं। समान त्रिज्या वाले, चलिए मैं यहाँ पे त्रिज्या मान लेता हूँ, इसको भी बनाता हूँ, त्रिज्या मान लेता हूँ, इसको भी बनाता हूँ। ये थोड़ा व्यास जैसा लग रहा है त्रिज्या, इसको भी मान लीजिए 2 cm ही, इसको भी मान लीजिए 2 cm ही, और इसको भी मान लीजिए 2 cm ही। तीनों वृत्त 2-2 cm का है, यानी कि तीनों वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तीनों वृत्त की त्रिज्या है 2 cm, और आकार भी समान है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। जब मेरे भाई सर्वांगसम है तो आप जानते हैं, जो मैं एक स्टार पॉइंट लिखा था, क्या? जो सर्वांगसम होगा वो हमेशा ही आपका समरूप होगा। अगर सर्वांगसम होगा तो समरूप भी होगा। और दूसरा समझिएगा, तो 2 जो वृत्त बनाएंगे तो दोनों वृत्त देखने में तो एक समान ही लगेगा। क्या वृत्त का आकार चेंज हो सकता है? वृत्त का आकार चेंज ही नहीं होगा। जब वृत्त का आकार चेंज नहीं होगा तो वो हमेशा ही समरूप भी होगा। जब समरूप, देखिए सर्वांगसम भी है समरूप भी है, तो सीधे हम लोग लिखेंगे सर्वांगसम और समरूप
दोनों होगा, ठीक है, सर्वांग सम और समरूप दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यानी कि सवाल नंबर 3 में देखिए क्या है। सवाल नंबर 3 में है आपका सभी समचतुर्भुज डैश होते हैं। समचतुर्भुज, समझिए मेरे बात को, क्या समचतुर्भुज। चलिए मैं समचतुर्भुज बना लेता हूँ। समझिए, वैसे तो ये हम लोग जानते हैं, पीछे लिखे भी थे जो समचतुर्भुज क्या होता है, हमेशा से ही समरूप होता है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, सभी समचतुर्भुज होते हैं। चलिए यहाँ पर समचतुर्भुज बना लीजिए थोड़ा सा। चतुर्भुज क्या क्या मतलब, वर्ग भी हो गया, सम लगल है तो यानी कि चतुर्भुज बना लीजिए, सम होना चाहिए बस। देखिए ये हो गया, मान लीजिए समचतुर्भुज। बताइए ये क्या है, ये देखने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा होगा ही, 100% होगा। क्या ये सदृश्य और सर्वांग सम दोनों होगा या ओनली सदृश्य होगा, बताइए। पीछे में होता है ना ये, मतलब ये यहाँ पे भी समझना होगा, थोड़ा सा इसको डिफाइन करना होगा। वैसे याद रखिएगा, ये हमेशा समरूप होता है। क्या होता है, ये हमेशा ही समरूप होता है। दो समांतर चतुर्भुज हमेशा ही समरूप होता है। क्यों, देखने में एक जैसा है, ठीक ना, लेकिन दो समांतर चतुर्भुज, मान देखिए, मान पे निर्भर करेगा। समझिए सीधे बात को, मान पे निर्भर करेगा। अगर इन दोनों का मान समान होगा तो समरूप और सर्वांग सम दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर मान भिन्न भिन्न रहेगा तो उस केवल समरूप होगा, तब सर्वांग सम नहीं होगा, ठीक ना। मान भिन्न भिन्न रहेगा तो यानी कि अवमाप भिन्न भिन्न, आकार तो समान होगा ही। अगर अवमाप भिन्न भिन्न रहेगा तो ये आपका ये सदृश्य होगा, यानी कि समरूप होगा। और अगर मान समान है, आकार भी समान तो होगा ही, मान समान है यानी कि अवमाप समान है, तो सर्वांग सम और समरूप दोनों होगा। लेकिन इस केस में हिसाब से आप लेकर के चलिए, ये समरूप होगा, ठीक ना। अगर इस तरह का सवाल रहे तो लिख दीजिएगा समरूप होगा। अगला है, एक भवन के सभी निगेटिव से बने सभी फोटो डैश होते हैं। निगेटिव से बने क्या, सभी फोटो डैश होते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर आप में सदिश भराइएगा, सर्वांग सम या सर्वांग सम और सदृश दोनों, सदृश और सर्वांग सम दोनों। समझिए यहाँ पर ये जो भवन बोल रहा है, मान लीजिए कोई सा भी, किसी का भी एक घर मान लेते हैं, ये है वर्ग, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, ये एक घर है, मान लेते हैं ये एक घर है। क्या है, घर है। बताइए ये घर और जिसका घर मैंने देख करके यहाँ पर बताया, क्या दोनों देखने में एक जैसा लगेगा, बताइए। अगर ये घर है और यहाँ किसी का रियल घर जो होगा, यानी किसी का घर जो होगा असली घर, वो घर, ये घर, अगर उसको देख करके हम बनाए तो देखने में तो एक जैसा लगेगा ही, देखने में एक जैसा लगेगा तो क्या ये सदृश्य होगा, सदृश्य होगा। अगर देखने में एक जैसा है तो सदृश्य होगा ही होगा। और उसका जो है जैसे सेम टू सेम होगा, क्या जैसे ओरिजिनल है वैसे फोटो में भी होगा, देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन एक जैसा है नहीं, यानी कि इसका भी मान हम लोग मान लेते हैं 5 cm, इसका सेंटीमीटर, उसका भी 5 cm होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि रियल में जो होगा वो तो काफ़ी बड़ा होगा, फोटो में तो हम लोग छोटा सा बनाएंगे, उतना बड़ा तो बना ही नहीं सकते जितना बड़ा ओरिजिनल में है। इसीलिए ये आपका हमेशा से ही समरूप होगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका अमाप कभी भी समान नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए इसकी लंबाई 5 cm है, जो हम बनाए हैं घर, क्या उसका भी 5 cm होगा, संभव ही नहीं है जो 5 cm होगा। और जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा आकार बनाना संभव ही नहीं है, इसीलिए ये समरूप होता है, ठीक है। अगला है आपका दो बहुभुज जिनकी भुजा की संख्या समान है। दो बहुभुज है, मान लीजिए बहुभुज क्या है, चतुर्भुज। बहुभुज में आप चतुर्भुज बना सकते हैं, वो भी बहुभुज में ही आता है। जैसे एक वर्ग बना लीजिए, चलिए वर्ग बनाए 2 को, ठीक है, 2 वर्ग बनाए जिसकी भुजा की संख्या समान है। तो भुजा की संख्या समान है तो ये तभी तो वर्ग बनेगा। अगर भुजा की संख्या असमान है तब तो यहाँ त्रिभुज या फिर कुछ और बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनमें भी 4 भुजा, इनमें भी 4 भुजा, भुजा की संख्या समान है। अगला क्या है, समरूप होते, यह कब समरूप होगा, यदि उनकी संगत कोण समान होगी। यदि उसकी संगत कोण समान होगी, यानी कि सारे यहाँ भी संगत कोण 90 डिग्री होंगे, यानी कि सभी संगत कोण समान होंगे। इसका ये बोल रहा है संगत कोण समान है, चलिए संगत कोण समान है तथा संगत भुजाएं क्या होगी, बताइए। संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी या एक ही अनुपात में होगी, ये भी आप बोल सकते हैं। देखिए मैं कल एक पॉइंट लिखाया हूँ, क्या पॉइंट, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट में लिखाया हूँ, उनकी भुजा की संख्या समान होनी चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, पढ़िए सवाल बोल रहा है भुजा की संख्या समान है, हाँ भुजा की संख्या समान है। समरूप होते, वो समरूप कब होंगे, उनके संगत कोण समान होंगे, यानी उनकी संगत कोण भी क्या है, संगत कोण भी समान है। यहाँ देखिए संगत कोण समान, तथा संगत भुजाएं क्या होगी। देखिए संगत भुजाएं या तो समानुपाती होगी या एक ही अनुपात में होगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे समानुपाती होगी या एक ही अनुपात में होगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है बराबर
और समानुपाती, बराबर तो नहीं होगा। संगत भुजा क्या बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा, समानुपाती होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा। अगर पिछला थ्योरी आपको याद है तो ये आसानी से आपका बन जाएगा, ये आपका समानुपाती होगा। तो 1 नंबर को हम लोग हल कर लिए आज के इस वीडियो में, तो 1 नंबर को हल कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।